बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रं बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनम् अहं मनसां नमामि। मञ्जीरनुपुरडनत् वरत्नकाञ्चिः श्रीहारकेसरिणनखप्रतयत्नसङ्घं दृष्टयार्तिहारिं शिविन्विराजमानं वन्दे कलिन्दतनुजाटतटबालकेलिं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखोपरि कुञ्चिताग्राः केशानवीनघननीलनिभाः स्फुरन्तः राजन्त आनतशिरः कुमुदस्य यस्य नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। नन्दात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। तो हम लोग कल सुन रहे थे, सभी एकादशी के नाम राधा रानी बताए और एकादशी कैसे करना है उसके बारे में बताए। गोपियों ने प्रश्न किया था कि एकादशी व्रत का समय बताओ राधिके, और एकादशी व्रत का फल क्या होता है ये बताओ। फल क्या होता है? फल तो पहले बता दिया, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। और एकादशी व्रत का महात्म्य भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। तो राधा रानी ने कहा, दशमी पंच पंचादश घटिका चेत प्रदृश्यते तर्हि चैका तर्हि च एकादशी त्याज्या द्वादशीं समुपोषये दशमी फलमात्रेण त्याज्या च एकादशी तिथि मदिरा बिंदुपातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। बोले दसवीं 55 घड़ी यदि 10वीं 55 घड़ी तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है। देखो, पूरे दिन भर में दिन रात में कितने घड़ी होते हैं? हाँ, पूरे दिन रात में कितनी घड़ी होती है? हाँ, 60 घटी होता है, 60 घटी। हाँ, 60 का पूरा दिन रात होता है, समझे? 60 घटी। तो जब यदि 55 घटी, मतलब 55 घटी तक यदि दशमी है तो वह एकादशी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? द्वादशी के उपवास करने चाहिए। कभी कभी आपको लगता है ना कि एकादशी आज है लेकिन उपवास कल है। क्यों? क्योंकि जब 55 घटी एकादशी दसवीं लग जाए तो उसको दसवीं युक्त एकादशी कहते हैं, और दसवीं युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए। तो जिस जो हाँ तो जब जब 55 घटी दसवीं लग जाए तो एकादशी दसवीं युक्त एकादशी होती है, तो उसमें द्वादशी का ही उपवास मानना चाहिए। ये राधा रानी ने भी कन्फर्म किया है यहाँ पे। और यदि पल भर भी दसवीं से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगाजल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन कुछ भी यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत की उपवास नहीं करनी चाहिए। आप समझे क्या कह रही है? राधा रानी ने ये कहा कि यदि द्वादशी के दिन कुछ दिन तक यदि एकादशी है तो पहले दिन एकादशी नहीं करनी चाहिए, दूसरे दिन एकादशी करनी चाहिए। बोली, ब्रजंगनाओं गोपियों, एकादशी व्रतस्यास्य फलम वक्षे भजांगना यस्य श्रवण मात्रे न वाजपेय फलम लभेत। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ जिससे जिसके सुनने मात्र से, श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी व्रत का करने वाले मनुष्य उस व्रत के
पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। और क्या महात्म्य बताया? बोला कि जो पाप पंक से भरे हुए, पाप के कीचड़, पाप पंक मतलब पाप के कीचड़, पाप पाप पंक, पाप के कीचड़ अ, भरे हुए इस संसार सागर में डूबे हैं। इस संसार सागर को क्या बोला? पाप का कीचड़। बताओ। तो जो इस संसार सागर में पाप पाप के कीचड़ से भरे हुए, पाप पंख से भरे हुए संसार सागर में डूबते डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्व एकादशी व्रत का पालन करना मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के भयंकर रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे जल में कमल का पत्ता जल से नहीं भीगता, वैसे ही कहा कि वह व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी, पापमयी संसार में रहते हुए भी पाप उसको नहीं छूता। अरे हजारों अश्वमेध और सैकड़ों सूर्य राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास के 16वां हिस्सा भी नहीं है। बताओ, एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 और पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसे ही कृष्ण पक्ष की भी है। तो एकादशी व्रत करने वाले को क्या बोला? कौन किस किस को उद्धार कर देते हैं एकादशी वाले व्रत करने वाले? 10 मातृकुल, 10 पितृकुल और 10 पिताकुल। मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल 10-10 उद्धार कर देता है। जैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है। दोनों का समान फल है, दोनों एकादशी करना चाहिए। अच्छा सुनो, जैसे दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली गाय, चाहे सफेद हो या चाहे चाहे काली गाय हो, दुधारू गाय क्या देगी? हमेशा दूध देगी। तो काली गाय का दूध कैसा होता है? उजला। और उजला गाय का दूध कैसा होगा? उजला। तो काली गाय हो या उजली गाय हो, क्या फर्क पड़ता है? वही वही बात कहा राधा रानी ने कि चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी आए या शुक्ल पक्ष की एकादशी, महत्तम फल बराबर है। गोपियों, मेरु और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक और, पापों की राशि, पापों का पर्वत, मतलब पर्वत जितना पाप यदि किसी ने किया हो, वो एक और एकादशी का व्रत दूसरी ओर रख दो, तो एकादशी का व्रत पर्वत जितना पापों का जो टाल है उसको भी भस्म कर देती है। जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को जला डालती है। अच्छा, राधा रानी ने कहा, गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक हो, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए, थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए, तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। देखा, इसलिए द्वादशी के दान का, अन्न दान का, द्रव्य दान का महत्व है ना, है ना। इसलिए द्वादशी को हम लोग खिचड़ी बंटवाते हैं, नहीं, अब रेगुलर कर दिया, हर द्वादशी को तो खिचड़ी मस्ट ही है। तो और खिचड़ी के अलावा भी कुछ जो इस बार हम लोग बांटेंगे, इस बार द्वादशी को हम लोग वो बांटेंगे। एक माता जी ने वो भेजा है, कविता माता जी ने भेजा है वो बनियान, उसको बांटेंगे। इनर नहीं है, बनियान है वो, ओ टी शर्ट है वो। हाँ, लोग अब उसको पहन के साधु लोग परिक्रमा करेंगे, जैसे तू करता है। तो वो बांटेंगे इस बार, हैं। तो कुछ भी हो, विधि अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक, कैसे भी द्वादशी के दिन यदि थोड़ा भी दान कर दिया जाए तो मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। इसलिए द्वादशी के दिन दान और ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन और गाय सेवा बहुत, हम्म, उसका पुण्य मेरु पर्वत समान। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखधार तीर्थ में स्नान करके
गदाधर देवता के दर्शन का महान पुण्य भी यदि इकट्ठा कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वां हिस्सा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अरे प्रभास क्षेत्र में नहाओ, कुरुक्षेत्र में नहाओ, केदार क्षेत्र में, बद्रिक आश्रम में, काशी में, शुकर क्षेत्र में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया है वह भी एकादशी के उपवास की 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। एकादशी के उपवास की 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल और पत्रों में तुलसी पत्ता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है। जो एकादशी का व्रत करता है, ब्रजांगनाओं, गोपियों, इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। बताओ और क्या सुनना चाहती हो। तो गोपियों ने एक और प्रश्न किया है राधा रानी से। गोपियाँ बोली कि हे वृषभानु नंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुकरण करती हो। हे राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था? यह हमें विशेष रूप से बताओ कि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो, सब जानती हो। किस किस ने किया था एकादशी व्रत? पहले किसने किया भी था या नहीं किया था? राधा ने कहा हाँ किया था, ठहरो बताता हूं। सबसे पहले इस व्रत को देवताओं ने किया था। जब देवताओं से अब उनका राज्य छीन गया था और दैत्य के विनाश के लिए देवताओं ने एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके अलावा राजा वैशंत ने यमलोक गए पिता के उद्धार के लिए एकादशी का व्रत किया था। लुम्पक नामक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने त्याग दिया था, तो लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से उनको खोया हुआ राज्य मिला। भद्रावती नगरी में मनु के वंशज पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के श्राप से पिशाच योनि को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी के पुण्य प्राप्त से पुनः वो गंधर्व बन गए। और सुनो, पहले रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए और रावण का वध करने के लिए एकादशी का भी व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया था। अप्सरा के साथ संपर्क के दोष मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए थे मेधावी। और ललित ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही श्राप बस राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से पुनः गंधर्वत्व को प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मांधता, सगर, कुतस्थ, कुकुस्त, महामती, मुचकुंद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंधमार इत्यादि बहुत से राजाओं ने भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सदगति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए और कुटुंबीजनों से प्रत्यक्त महादुष्ट वैश्यपुत्र दिष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गए। यहाँ तक कि राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनको भूमंडल का राज्य भोग कर वे पूर्ववासियों के वैकुंठ लोक में गए। राजा अम्बरीश ने, और तो छोड़ो, राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था। और हम लोग जानते हैं राजा अम्बरीश के एकादशी द्वादशी का पारण का क्या घटना हो गया नहीं।
तो राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था। जिससे कहीं भी आ, प्रतिहत न होने वाला ब्रह्म श्राप उनको छू ही नहीं सका। हेम हेम माली नामक यक्ष कुबेर के श्राप से कोढ़ी हो गया था, किंतु एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करके वह फिर से कांतिमय हो गया, चंद्रमा के समान। राजा महिजीत ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त करके वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुए। यहाँ तक कि राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में वैकुंठ धाम में गए। पहले सतयुग में राजा मुचकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर्वत पर चला गया। वह आज भी अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोग रहा है मंदराचल पर्वत पर। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो, और उनकी समानता करने वाली दूसरा कोई तिथि नहीं है। तिथियों की रानी है एकादशी। नारद जी कहते हैं, राजन इति राधा मुखा श्रुत्वा यज्ञ सीताश गोपिका एकादशी व्रतम चक्रुः विधिवत कृष्ण लालसा। नारद जी ने कहा कि राधा के मुख से जब इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनी यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों ने, तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रातों में उन सबके साथ रास किया। तो एकादशी महारानी की जय, एकादशी व्रत की महिमा की जय। देखो ये एकादशी व्रत का महिमा जो है, यदि एकादशी के दिन माधुर्य खंड के ये 9वां अध्याय, 8वां 9वां अध्याय, 10वां अध्याय पढ़ लिए जाए तो क्या कहना। तो एकादशी का तो पूरा विधि विधान बता दिया है, महिमा बताया है। स्वयं किसके मुंह से? राधिका के मुंह से स्वयं राधिका ने एकादशी का महिमा ज्ञात किया है सबको। तो यह है एकादशी का महिमा। ठीक है। बाकी कल से और भी गोपियां हैं, जैसे पुलिंद कन्या रूपणी गोपियां, उनके सौभाग्य का वर्णन होगा। लक्ष्मी जी की सखी और विषभानु घर में कन्या के रूप में उत्पन्न होकर माघ मास के व्रत से श्री कृष्ण को रिझाना और पाना। ठीक है। ये सब कथा चलती रहेगी। हम लोग माधुर्य खंड में हैं। किस खंड में हैं? माधुर्य खंड में। माधुर्य खंड के बाद आएगा क्या? मथुरा खंड। मथुरा खंड चलेगा, है कि नहीं? फिर द्वारका खंड चलेगा, समझे? विश्वजीत खंड चलेगा। विश्वजीत खंड बहुत बड़ा खंड है एक्चुअली। विश्वजीत के बाद बलभद्र खंड चलेगा, विज्ञान खंड आएंगे, अश्वमेध खंड आएगा, समझे? अश्वमेध खंड भी बहुत बड़ा है। तो अश्वमेध खंड तो बहुत बड़ा अश्वमेध खंड है भाई, देखेंगे। तो आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं। चलिए ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम प्रणाम करें। जो इंद्र के ऊपर प्रसन्न हुए हम पे भी प्रसन्न हो। ओम नमो गोवर्धनोद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिगजोद्धत्रे करुणानिधये जगद विदहे जगत मंगलाय जगत निवासाय जगत मोहनाय कोटि मनमथ मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय तम असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम धा अधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हरे कृष्णा। जयतीते अधिकम् जन्मना व्रज शाश्वती
त्वयि धृता सा त्वामि चिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीकुशादृशा सुरधते सुन्दरसिका वरधनिघ्नतो स्नेह किं वदा विषजलाप्यया व्याघराक्षसा वर्षमारुता वैद्युताननः वृषभयध्वजो विश्वतो भयः ऋषभदेवयं रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मनि विघ्नसाधितो विश्वोत्तये सखौ देवा सात्वताङ्कुले विरचिताभयम् वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषा संस्कृतेर्भयात् परसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनातिहं वीरयोक्षिता निजजनस्मया वंसनं स्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहानदम् चारुदर्शया रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रुकुचेषुना रुन्निरुच्चयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरं ह्यते अधरति सुधा